हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो हमारे जो सीरीज चल रही है बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है फ्रैक्शन इन डिस्कोर्स। तो इसी में हम पेज नंबर अब कंटिन्यू 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पेज नंबर 16 से लेके पेज नंबर 19 तक की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी सीरीज में हम लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच गए। थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर की काउंटिंग है वो बढ़ रही है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस बुक में छूट जाए। ठीक है, आपका सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास है कि दिस चैप्टर इज वेरी इजी, स्टे विद मी, अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। आप ये जो चैप्टर है वो बहुत इजी है और अगर आप साथ साथ मेरे साथ साथ चीज़ों को लर्न करेंगे और सीखेंगे तो आपके जो ऑल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। अब प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कुछ चीज़ें हैं। बेसिकली आपको 3 चीज़ें याद करनी पड़ती है। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और मार्क प्राइस मतलब एमपी, और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। जब भी मैं सीपी लिखूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा है। जब भी मैं एमपी लिखूँ इसका मतलब मैंने मार्क प्राइस लिखा है। जब भी मैं एसपी लिखूँ इसका मतलब मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है। ठीक है, अब द कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जैसे मान लो आप किसी दुकान से मान लीजिए आप किसी दुकान से बिस्किट खरीद लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान से बिस्किट लेने गए और बिस्किट मिला आपको 10 रुपये का, जो भी आपका बिस्किट है। मान लीजिए पार्ले जी खरीदा, तो पार्ले जी आपको 10 रुपये का मिला, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। जिस वैल्यू पे आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और एक होता है सेलिंग प्राइस सीपी। सीपी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये का बिस्किट खरीदा और किसी दोस्त को 12 रुपये पे बेच दिया, आपने वापस बेचा, तो वो जो प्राइस होगा वो आपके लिए सेलिंग प्राइस होगा और जो आपसे खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। ठीक है, फिर आपके पास एक और रह गया मार्क प्राइस। मान लीजिए आपने 10 रुपये का बिस्किट खरीदा। जैसे आप जाते हैं तो आप देखते हैं, जैसे ज़्यादातर आप कपड़े में देखेंगे, कपड़े की शॉप पे एक होता है, जैसे आपने कितना का भी खरीदा हो उसमें एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी मान लीजिए कुछ रुपए लिखा है, 100 रुपये, तो वो उसकी क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है, एमआरपी भी मार्क प्राइस ही है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। आपको बेसिकली मैंने चीज़ों को आसानी से समझाया है, तो इन्हीं 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं इस चैप्टर में, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप 3 चीज़ें समझ पा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया जिस प्राइस पे आप खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप बेचते हैं, मार्क प्राइस मतलब आपने खरीदने के बाद अपना एक अनदर लेबल लगाया उस पर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाय द आइटम। शॉपकीपर जो आइटम बाई करता है वो उसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। मार्क प्राइस क्या होता है, द प्राइस रिटर्न और कोटेड बाई द शॉपकीपर। शॉपकीपर द्वारा उस पर एक प्राइस को लिखा जाता है, वो उसका क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। ऑफ्टन द एमआरपी, जहाँ हम लगभग जगह हमें क्या दिखता है, वो एमआरपी दिखता है। ठीक है, जनरली हमें एमआरपी के रूप में देखने को मिलता है मार्केट में। अब आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द फाइनल प्राइस एट विच द कस्टमर बाय द आइटम। कस्टमर जो आइटम बाई करेगा, मतलब हम मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपके पास एक शर्ट है। ठीक है, आपने उस शर्ट को 100 रुपये में ख़रीदा। 100 रुपये में ख़रीदा, इसका मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। आप एक दुकानदार हैं, मान लीजिए आपने कोई शर्ट ख़रीदा, वो 100 रुपये में ख़रीदा और आप उस शर्ट पे कुछ प्राइस एमआरपी लिखा। एमआरपी आपने लिख दिया कि 150 रुपीज़ है, ये उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस, एमपी, मार्क प्राइस। फिर अगर आपने उसको बेच दिया, मान लीजिए 130 रुपये में बेचा, ये आपने उसको सेल किया, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, जिस वैल्यू पे सेल किया है वो उसका सेलिंग प्राइस है, जिस पे आपने परचेज किया है वो कॉस्ट प्राइस है,
जो आपने अपनी मर्ज़ी से नए लेबल के साथ उसको मार्क किया है वो उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? नेक्स्ट है कि सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट के साथ होगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई चीज़, जैसे अभी मैंने लिखा था उसी को लिखते हैं। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और आपकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 130 रुपये है, तो आपने 100 रुपये में ख़रीदी, 130 में बेची, तो आपने कितना रुपए का प्रॉफिट पाया? 30 रुपये का प्रॉफिट पाया। तो 30 रुपये का प्रॉफिट पाया आपने, मतलब 30 रुपये एक्स्ट्रा गेन किए। तो आपने 100 + 30 करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? 130 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? SP, ये क्या हो गया? CP, और ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आपने 30 रुपये एक्स्ट्रा पाए। प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपने, मान लीजिए आप जितने चीज़ की आपकी ख़रीद है उससे आप ज़्यादा पे बेच पाए। ठीक है, दूसरा एक और पार्ट है उसी का कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इसको देखिए, सेम प्रोसेस इसी में देखते हैं। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए आपकी 100 रुपये है, 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस है। आपने उसको सेल कर दिया मान लीजिए 70 रुपये में। तो आपने क्या किया? ख़रीदा 100 रुपये में, बेचा 70 रुपये में। तो कितने का गैप हुआ? यहाँ तो प्लस का 30 था, यहाँ पे माइनस का 30 है। तो 30 रुपीज़ कम में बेचा। कम में बेचा तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ ना। मान लीजिए आप 10 रुपये की चीज़ खरीदे और उसको 7 रुपये में किसी अपने दोस्त को बेच दिया, तो आपको 3 रुपये का लॉस हुआ। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ? 30 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो आप अगर सेलिंग प्राइस के बराबर जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 70 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, ये दोनों बराबर कब हो सकती है? जी, ये -30 जो लॉस हो रहा है वो है ये। ठीक है, एक ये तरीका भी इसको समझने के लिए है। तो इन दोनों तरीक़ों से मैं 2 एग्जांपल देके इन दोनों चीज़ों को समझा चुका हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे तो चीज़ें आसान है। फिर आता है नेक्स्ट पे की आइडिया टू रिमेंबर, उनको रिमेंबर करने का कुछ आइडिया। तो पहला है हमारे पास CP। CP क्या होता है? व्हाट द शॉपकीपर पे। शॉपकीपर ने क्या पे किया वो उसका क्या हो गया? CP। MP मतलब मार्क प्राइस। व्हाट द शॉपकीपर आस्क, शॉपकीपर ने क्या आस्क किया। से SP क्या होता है? मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस व्हाट द कस्टमर पे, कस्टमर ने कितना पे किया वो आता है। थर्ड आता है आपके पास, फोर्थ वाला आता है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 130 रुपीज़ है, तब आपको हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, जैसे सेकंड एग्जांपल दिया था कि 100 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है, 70 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ा था? लॉस का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये जो पार्ट है उसको आप हमेशा याद रखेंगे, इसको स्टार रख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज फाइंड ऑन CP। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को स्पेशली ध्यान रखेंगे आप। ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको आप स्पेशली ध्यान रखिए। ठीक है, स्टार कर देते हैं इसको कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जब भी फाइंड करेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया हुआ है। द पिक्चर बिलो शोज द जर्नी ऑफ स्वेटर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाने के लिए की एक जर्नी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाई गई है। यहाँ से किसके पास जाता है? पहले होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर फिर किसको बेचता है? होलसेलर बेचता है रिटेलर को, जैसे दुकान वाले को। और होलसेलर कौन हो गया? जैसे तो रिटेलर हो गया। अब रिटेलर से कौन खरीदेगा? कस्टमर। मतलब आप खुद, ये कौन है? आप खुद हैं, कस्टमर हैं। ये रिटेलर शॉप, मतलब ये जो शॉप है वो किसकी है? ये जो शॉप है वो है, जैसे आप किराने की शॉप में बिस्किट लाने जाते हैं तो बिस्किट लाने कहाँ जाएंगे? शॉप पे। तो वो क्या होगा? रिटेलर हो गया। अब उसको कोई एक आदमी और है बीच में जो कहाँ से, जहाँ भी सामान बनता है, ये मान लीजिए सामान बनाने वाली फैक्ट्री है, ये सामान बनाने वाली फैक्ट्री है,
यहाँ से एक आदमी को मिलता है जो क्या करता है, उस सामान को सामान बनाने वाली फैक्ट्री से लेता है और दुकान वाले को बेच देता है। तो ये मीडियर है। मीडियर क्या हो गया, होलसेलर हो गया, जो बहुत मतलब एक पूरी दुकान का सामान एक साथ दे सकती। फिर रिटेलर का मतलब हो गया छोटी छोटी दुकान जिनसे क्या करता है कस्टमर्स, ये कस्टमर आप खुद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एक जर्नी को समझाना था, जो जर्नी आपको समझ में आई होगी। फिर क्या होता है, एंड व्हाट द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस द मार्क प्राइस MP एंड द सेलिंग प्राइस SP मीन इन ईच स्टेप, हर स्टेप में मार्क किया गया। मैन्युफैक्चरिंग से होल सेलर में जाने के लिए कॉस्ट प्राइस 230 रुपये है, मार्क प्राइस 255 रुपये है और सेलिंग प्राइस 253 रुपये है। और होल सेलर से जब वो कहाँ जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो रही है, 253, मतलब बढ़ गई है। और मार्क प्राइस भी बढ़ गई है, 310 हो गई है, और सेलिंग प्राइस भी बढ़ गई है, 300 हो गई है, ठीक है। जो पहले क्या थी, 253 थी, अब 300 हो गई है। फिर क्या करता है, रिटेलर उसको कस्टमर को देता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती है, 300 हो जाती है। मार्क प्राइस कितनी होती है, 480 होती है, और सेलिंग प्राइस 430 होती है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, तो आपकी दुकान पे जाते हैं, आप मान लीजिए कुछ भी खरीदते हैं, उस पर MRP लिखा होता है। तो MRP जो लिखा होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे MRP फिक्स होता है, जैसे बिस्किट 5 रुपीज़ का होता है, तो वो आपको 5 रुपीज़ का देता है। मान लीजिए आप शर्ट लेने जाते हैं किसी शॉप में, तो उस पर 300 रुपीज़ मान लीजिए मार्क प्राइस लिखा हुआ है, और उसी पे लिखा हुआ है SP लिखा हुआ जब भी दिखे, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए 300 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस था, आपको 250 सेलिंग रुपी से SP लिखा हुआ दिख गया, सेलिंग प्राइस दिख गया या SP दिख गया, इसका मतलब वो आपको कितने में मिलेगी, 250 में मिलेगी, ठीक है। ये एक चेन साइकिल था जिसको हमें समझना था, ठीक है। अब क्या है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। किशन लाल रिटेलर है, किशन लाल क्या है, एक रिटेलर है। बॉय स्वेटर, स्वेटर बाय करता है फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से एक रिटेलर स्वेटर बॉय करता है, कितने में, एट द प्राइस ऑफ 300 पर स्वेटर, 300 पर स्वेटर के हिसाब से वो बाई करता है। द मार्क प्राइस ही कॉट्स हिज कस्टमर इज़ 480, मतलब उसका मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस उसका होता है 480। आफ्टर बार्गेनिंग ही सेल दिस स्वेटर एट 430, वो उस स्वेटर को कितने में बेच देता है, 430 रुपये में बेच देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने ख़रीदा कितने में, बॉय द स्वेटर फ्रॉम द होलसेलर एट द प्राइस ऑफ 300 रुपीज़ पर स्वेटर। तो उस स्वेटर का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 300 रुपीज़, ठीक है। अब उसने क्या, द मार्क प्राइस ऑफ द कोटा कस्टमर इज़ 480, तो वो उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस MP, वो कितना हो गया, वो हमारा हो गया 480, वो उसका मार्क प्राइस हो गया। आफ्टर बार्गेनिंग मतलब आपने दुकान वालों से बहस की, ही सेल दिस स्वेटर एट 430, तो उसको उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 430 रुपीज़, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 430, कॉस्ट प्राइस है 300, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि 430 सेलिंग प्राइस है, वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 300 है। इसका मतलब जैसे ही हमें ये दिखा, इसका मतलब हमको क्या होगा, प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा हमको, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 430 माइनस कॉस्ट प्राइस 300, तो ये कितना बनेगा, 130 रुपये। तो उसको 130 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ 130 रुपये का हुआ। अगर आपको कहीं दिख जाए सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको क्या होगा, लॉस होगा, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। और जब भी आपको ये दिखे और पूछे कि लॉस क्या होगा, तो लॉस निकालने आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है।
यहाँ तक तो कोई चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहा है, नेक्स्ट वाले में हमको कहा गया, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया, फाइंड आउट द परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड आउट करना किसका, प्रॉफिट किसान लाल मेड ऑन दिस स्वेटर, उस स्वेटर पे जो प्रॉफिट मैन गेन किया उसका क्या चाहिए, उसको परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, ठीक है। अब देखिए उसका सेलिंग प्राइस क्या था, ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका सेलिंग प्राइस है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, पहले लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास 430 रुपी, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 300 रुपीज़, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। पीछे भी लिखा हुआ है, यहाँ फिर लिख दिया किशन लाल बुआइंग प्राइस, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, किशन लाल की बुआई करने की प्राइस है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि एस पी क्या है, एस पी 430 है, और ये है एस पी ग्रेटर दैन सी पी। इसका मतलब क्या होने वाला है हमको, प्रॉफिट। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं लेकिन फिर निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा वो भी निकाल देते हैं, प्रॉफिट प्राइस। प्रॉफिट प्राइस कितना होगा, वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 430, 430 माइनस 300, तो ये कितना बना 130, ये हो गया 130, ठीक है। 130 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको लिख लिए प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 130, सी पी कितना था 300 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 100 से 00 कैंसिल, तो ये कितना बना 130 अपॉन 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 जा तो 12, 1 और 3 3 जा डेसिमल 33, तो मतलब 43.33% उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये भी आसान है। अगर आपको लॉस पूछा जाता तब क्या होता, यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस होता, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला है, वैसे याद रख लीजिए, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सी पी, लॉस निकालना है तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ होल सेलर एंड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर और होल सेलर के बीच में प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द होल सेलर एंड मैन्युफैक्चरर, होल सेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में परसेंटेज बताना है। तो पहले हम होल सेलर का देखते हैं, होल सेलर वाला कौन है, होल सेलर का कहाँ है, मैन्युफैक्चरर का तो ये है, और ये किसका है, होल सेलर का है। तो इसको देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द होल सेलर, इसका पहले फाइंड करें होल सेलर का। होल सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, तो होल सेलर का प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम होल सेलर का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस सब निकालना है हमको, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 253 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है उसकी 300 रुपीज़, यहाँ दिया हुआ है, ये रहा होल सेलर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हमको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। वैसे भी उसने प्रॉफिट ही बोला है तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट प्राइस क्या होगा, तो प्रॉफिट प्राइस इक्वल टू
एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है 300 माइनस 253, तो प्रॉफिट प्राइस क्या होगा? तो प्रॉफिट प्राइस होगा हमारे पास आर एस 47 रुपीज़ का प्रॉफिट प्राइस होगा। तो हमको क्या निकालना था? परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या था? जितना हमको प्रॉफिट हुआ मतलब 47 अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 253 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4700 अपॉन 253। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18.57%। ये हमारा किसका परसेंटेज निकाल दिया हमने? होल सेलर का। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे? मैन्युफैक्चरर का। अब निकालते हैं हम, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ होल सेलर। दूसरा निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इसमें भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों लिखना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मैन्युफैक्चरर के लिए? वो हमको दिया हुआ है 230 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 253। दिखा भी देते हैं, ये रहा, ये दिया हुआ है 230 उसका कॉस्ट प्राइस, 253 उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हमको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट प्राइस, तो प्रॉफिट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 253 माइनस कॉस्ट प्राइस 230। तो ये कितना होगा हमारे पास? ये हमारे पास होगा 23। ये 23 हमारा प्रॉफिट प्राइस है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 230 इंटू 100। इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 10 टाइम। 10 को इससे काट देंगे तो हमारे पास कितना हुआ? 10%। ठीक है, तो इसके लिए हुआ जो होल सेलर था उसके लिए क्या हुआ? होल सेलर के लिए हुआ 18.57% का प्रॉफिट हुआ, जबकि मैन्युफैक्चरर के लिए कितना हुआ? 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। फिर कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होगा। अब इसी में नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में हमारे पास है एक और क्वेश्चन है, सांभवी ओवन ए स्टेशनरी। सांभवी ओवन ए स्टेशनरी शॉप, सांभवी की खुद की एक स्टेशनरी शॉप है। सी प्रोसिक्यूट्स 200 पेजेज नोटबुक। एक 200 पेजेस की नोटबुक है एट 36 रुपीज़ पर बुक। 36 रुपीज़ पर बुक के हिसाब से वो उस नोटबुक को परचेज करती है। ठीक है, फिर सी सेल्स दैम विद द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। 20% का उस पर प्रॉफिट कमा के वो उसको क्या कर देती है? बेच देती है, सेल कर देती है। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब हमको नहीं पता सेलिंग प्राइस क्या है तो हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए हमको गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए पहले। गिवन है हमको कॉस्ट प्राइस ऑफ वन नोटबुक। एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दिया हुआ है? 36 रुपीज़ पर नोटबुक दिया हुआ है। 200 पेजेस की नोटबुक है तो एक नोटबुक का हमको लग रहा है 36 रुपीज़।
एंड प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है हमको 20%, 20% का उस पर प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन हो गया है तो प्रॉफिट अमाउंट भी होगा, तो हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट अमाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि परसेंटेज में दिया हमें चाहिए पैसों में कितना पैसा प्रॉफिट अमाउंट हुआ। तो प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए तो वो क्या होगा 20% ऑफ 36 पे जो 20% होगा वो होगा उसका प्रॉफिट मार्जिन। तो वो कितना होगा 20/100, 20% और 36 का 20% निकालना था हमको, ठीक है। तो इसको काट देंगे कितने से 5 से और 21 जा, ठीक। तो ये क्या हो गया 36/5। अब 36/5 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 7×5 जा 35 और डेसिमल 2, तो 7.2 रुपीज़ हमारे पास उसका प्रॉफिट अमाउंट हो गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा सेलिंग प्राइस ऑफ वन नोटबुक, एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 36 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 7.2 रुपीज़ का, सम करेंगे तो कितना होगा 36 + 7 43, तो ये कितना हो गया 43.2 रुपीज़। ये उसका क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर दिया है कि वो 20% का 20% का प्रॉफिट मार्जिन करके जो 36 रुपीज़ का उसको कॉस्ट पड़ रहा था उस 200 पेजेज की नोटबुक के लिए, तो वो उसको कितने पैसे में बेच दे रहा है 43.2 पैसेज में उसने सेल कर दिया है, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक और। अब आ रहा है एक नया क्वेश्चन और है हमारे पास, उसमें क्या दिया है हमारे पास सी सेल्स क्रेयॉन बॉक्सेस 850 रुपीज़ पर बॉक्स विद ए प्रॉफिट मार्जिन 25% प्रॉफिट मार्जिन के साथ 50 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है इस सेल करंट, मतलब वो क्या कर रहा है 50 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से उसको सेल कर दे रहा है विद प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसका 25% है। तो पूछ रहा है हाउ मच डिड यू संभवी ने बॉय दैम फ्रॉम द होलसेलर से उसने कितने रुपए में ख़रीदा। इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है जिस पैसे पे हम खरीद रहे हैं वो उसका क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 50 रुपीज़ है ये क्या बन गया उसका एसपी और ये प्रॉफिट मार्जिन हो गया 25% उसका क्या हो गया प्रॉफिट मार्जिन और ये 50 रुपीज़ उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट मार्जिन और दिया हुआ है तो प्रॉफिट मार्जिन है हमारा 25%, ठीक है। अब इसको हम दो मेथड से करेंगे, ठीक है। इसी सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आया आप दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 M1 मतलब मेथड 1 की बात कर रहे हैं हम। क्या कर लें लेट कर लेते हैं, लेट CP लेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जहाँ आता है वहाँ हमें CP लेट करना पड़ता है। तो CP को मैं मान लेता हूँ 100%, एक तरीका है पहला। CP को अगर मैं 100% मान लेता हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25%, देन तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25, मतलब 100% पे 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये कितना हो गया 125%, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 50 रुपीज़, इसका मतलब 125% है वो किसके बराबर होगा 50 रुपीज़ के बराबर होगा। अब मुझे ये जो 125 है इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे बदलना है किस में 100% में। तो 100% में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले क्या कर लूँ दोनों तरफ 125 से डिवाइड कर दूँ।
दोनों तरफ 125 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 125 अपॉन 125 परसेंटेज इक्वल टू 100 रुपीज़ 50 अपॉन 125। एक तो ये आया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1% इक्वल टू ₹50 अपॉन 125। अब इसको मुझे कहाँ लेके जाना है, क्योंकि मेरी कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मानी है 100%, तो 100% के बराबर लेके जाने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा पैसा आ जाएगा। तो 50 अपॉन 125 इंटू 100। जब मैं 25 से काटूंगा तो 4 जा, 25 से इसको काटूंगा तो 5 जा, इसको 5 से काटूंगा तो 10। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ मेरे पास कितना होगा, 10 इंटू 4 40, तो 40 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, सीपी कॉस्ट प्राइस। एक तरीका तो ये था, या तो आपको इससे समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए किसी को इससे नहीं समझ में आ रहा तो मेथड 2 में चलते हैं, इससे नहीं आएगा तो मेथड 2 में आएगा। तो मेथड 2 में देखिए, अब मेथड 2 में क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, लेट सीपी को मान लेते हैं x रुपया। एक तरीका है, हमारे पास जो चीज़ नहीं होगी उसको हम लेट कर लेंगे, तो x हो गया। तो प्रॉफिट मार्जिन पूछना चाह रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन है 25%, तो 25/100 कितने पे, x पे। तो हमारे पास ये क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये 1 इंटू x/4, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया रुपीज़ में, ठीक है। ये प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अब हमें कौन चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस, अब प्रॉफिट हुआ है तो इसमें किसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस है मेरा 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स, कॉस्ट प्राइस है मेरा एक्स, ये 50 है, सेलिंग प्राइस 50 है, और कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस प्रॉफिट कितना है, x/4। तो 50 इक्वल टू, यहाँ LCM 4 ले लीजिए, तो कितना आएगा 4x प्लस एक्स। तो 50 इक्वल टू 4x प्लस एक्स, 5x अपॉन 4। हमें कौन चाहिए, x, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लीजिए 4 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 इंटू 4 इक्वल टू 5x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 10 टाइम। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 कितना हो गया 40। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 40 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा हो गया, x का वैल्यू आ गया 40 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा CP था, क्योंकि CP का वैल्यू क्या था, x था। तो यहाँ भी देखो 40 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 40 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा 40 आ रहा है, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। जिससे आप चाहें उससे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड से आपको बताया गया ये सवाल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है, द राइस स्टॉक इन रघु provision store is getting old. He had purchased the rice at 35 रुपीज़ पर केजी। 35 रुपीज़ पर केजी में वो क्या करता है, उन राइस को परचेज करता है। टू क्लियर हिज स्टॉक्स, अपने स्टॉक को क्लियर करता है। ही सेल्स 10 केजी राइस फॉर 300 रुपीज़। 10 केजी राइस वो सेल करता है 300 रुपीज़ में, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज और लॉस, फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस उसको फाइंड करना है।
तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग प्राइस है, और ये उसका सेल करता है 10 kg राइस 300 रुपीज़ में, ठीक है। तो इसमें जो गिवन है उसको लिखा जाए, तो गिवन हमको क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है किस में, पर केजी में। तो पर केजी में कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है हमको, 35 रुपीज़, मतलब 35 रुपीज़ पर केजी वो उसको क्या करता है, परचेज करता है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और क्वांटिटी कितना सॉल्ट करता है, तो क्वांटिटी सॉल्ट, कितनी क्वांटिटी बेचता है वो, 10 kg क्वांटिटी वो बेच देता है। और सेलिंग प्राइस उसका क्या होता है, जब वो 10 प्राइस बेच देता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, तो सेलिंग प्राइस है उसका 300 रुपीज़। तो ये उसका 300 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है। तो हम क्या कर लें, CP फॉर 10 kg, मतलब ये तो हमारा क्या है, पर केजी में था, तो इसको हम क्या कर लें, 10 kg कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, CP फॉर 10 kg। 10 kg के लिए CP क्या बनेगा, 35 इंटू 10 इक्वल टू 350। ये हमारा हो गया 350 रुपीज़ में उसने क्या किया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस उसका 300 है, कॉस्ट प्राइस 350 है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 50 रुपये कम कर दीजिए, तो ये उसका क्या हो गया, 300 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस उसका हो गया 350। वैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, लेकिन हमने प्रॉपरली सॉल्व किया है। तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हमारे को क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस क्या होगा, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP माइनस SP करेंगे, कि लॉस कितने रुपए का हुआ। तो CP कितना दिया हुआ है, CP हमको दिया हुआ है 350, और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, SP 300। तो हमें लॉस कितने रुपए का हुआ, लॉस हुआ हमको 50 रुपये का, लॉस हुआ हमको 50 रुपीज़ का, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस भी निकाल देते हैं इसी का। तो अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लॉस अपॉन CP इंटू 100। जब परसेंटेज का निकाल रहे हैं तो लॉस के लिए निकाल रहे हैं तो लॉस अपॉन CP, प्रॉफिट के लिए निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट अपॉन CP। तो लॉस कितने रुपए का हुआ, 50 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, कॉस्ट प्राइस है उसका 350 इंटू 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 7, तो ये कितना आ रहा है, 100 अपॉन 7, जो किसके बराबर होगा, 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7 और 30, 7 4 जा 28, डेसिमल 20, 7 2 जा 14, 60 में जाएंगे तो 7 8 जा 56, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 14.28% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आप आसानी से समझ पाए हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, ठीक है। अब की बार हमको क्या दिया हुआ है, अब की बार हमको दिया है कुड वी हैव जस्ट कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज पर केजी इंस्टेंट। हमें क्या करना है, पर केजी में लॉस परसेंटेज को फाइंड करना है। वुड बी द सेम, क्या वो सेम होगा, ये हमको क्लेम करना है। तो हम क्या करेंगे, पर केजी कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन किस में होगा, पर केजी कैलकुलेशन, पर केजी की कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन है वो पर केजी में है। तो CP पर केजी, पर केजी में CP कितना है, 35 रुपीज़, और SP पर केजी, पर केजी में SP कितना है, मान लीजिए टोटल अमाउंट 300 है, उसमें 10 kg हम काट रहे हैं तो कितना हुआ, 30 रुपीज़। मतलब 10 kg हम 300 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो 1 kg कितने रुपए में सेल करेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, 10 kg सेल इक्वल टू
300 रुपीज़। तो 1 kg सेल कितने में होगा? 1 kg सेल होगा 300/10 रुपीज़ में। इसका मतलब 10 से 10 कैंसिल, तो 30 रुपीज़ में। यहाँ पे भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें फाइंड करना है लॉस परसेंटेज वगैरह सब। तो अब देखिए लॉस पर केजी। अब क्या हो रहा है, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया पर केजी में, तो हमें क्या दिख रहा है कि SP लेस देन CP है। इसका मतलब हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस भी किस में चाहिए, लॉस पर केजी में चाहिए। तो लॉस पर केजी क्या होगा, लॉस पर केजी होगा CP माइनस SP। तो CP कितना है 35, SP कितना है 30, तो लॉस कितने रुपए का हुआ 5 रुपये का हुआ। ठीक है, परसेंटेज लॉस पर केजी, परसेंटेज लॉस पर केजी, पर केजी में परसेंटेज लॉस फाइंड करना है। तो पर केजी में जो लॉस हुआ वो, और पर केजी उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 35 रुपीज़ इंटू 100। तो इसको 5 से काटेंगे तो 7, तो ये कितना हो जाएगा 100/7, वही सेम आ जाएगा 14.28%। ये लीजिए, दोनों में हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये सेकंड वाला पार्ट था इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर यस हो जाएगा, इट वुड बी सेम। ये सेम आ रहा है, पर केजी में भी सेम आ रहा है। नॉर्मली हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10 kg में, तब भी हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आ रहा है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है श्यामला हैड procured decorative vases at 2650 rupees per piece. Once one of the pieces was strictly damaged. एक पीस क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डैमेज हो जा रहा है। सी डिसाइडेड टू सेल इट एट द लॉस ऑफ 18% के लॉस पे वो उसको सेल करेगा, ये उसने डिसाइड किया। तो क्या कह रहा है, हाउ मच विल सी गेट बाय सेलिंग दिस पीस। तो उसको कितना मिलेगा अगर वो उसी पीस को भी बेच देगा, तब उसको क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए उसने किस प्राइस में परचेज किया है उसको 2650 रुपीज़ में उसने परचेज किया है। तो जो परचेज होता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया 2650 रुपीज़। ठीक है, और लॉस वो कितना चाह रहा है, उसने डिसाइड क्या किया है, लॉस का परसेंटेज क्या डिसाइड किया है 18%। उसने लॉस का परसेंटेज डिसाइड किया है। ठीक है, तो लॉस अमाउंट क्या होगा, तो हमारा लॉस अमाउंट क्या होगा, लॉस अमाउंट होगा 18% ऑफ वो जिस किस पे निकलेगा 2650 पे ही, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट निकाला जाता है। तो ये कितना होगा 18/100 इंटू 2650, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और काटेंगे तो कितना मिलेगा 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो इसको 5 से काटेंगे तो 2, और इसको 5 से काटेंगे तब 5 जा और 3 जा 53, इसको 2 से काटेंगे तो 9। तो ये क्या हो रहा है 9 इंटू 53, जो किसके बराबर आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है 9 इंटू 53, तो ये आ गया हमारा 477 रुपीज़ के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, लॉस अमाउंट हो गया। ठीक है, अब लॉस अमाउंट आ गया है हमारा, तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए सेलिंग प्राइस, है ना। तो SP क्या मिलेगा हमको, SP ही पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है ना। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 2650 माइनस 477। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा,
इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ₹2173। ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इस प्राइस पे वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ों को आसानी से हम समझ पाएँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इस पर कुछ नहीं था, आपको कॉस्ट प्राइस आपको गिवन था, ये रहा आपका कॉस्ट प्राइस। लॉस भी दिया हुआ था, देखो यहाँ वर्ड के नीचे लिखा है लॉस, कितना था 18% उसने लॉस किया था। तो 18% लॉस किया तो उसका जो भी अमाउंट सेलिंग प्राइस बना, तो लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, तो उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। और जब प्रॉफिट होता है तो सीपी प्लस प्रॉफिट, तो वो हमें क्या देता है, सेलिंग प्राइस देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ट्राई मेकिंग एन एस्टिमेट। ट्राई मेकिंग एन एस्टिमेट, ड्रॉ द रफ डायग्राम डिस्प्लेइंग द गिवन सिचुएशन। जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो टू मेथड सॉल्विंग दिस आर शोन। पहला मेथड देखिए, M1 मेथड जो हमारा विद रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग बॉइंग प्राइस बीइंग 100%। बॉइंग प्राइस को आप 100% मान लीजिए, जैसे पहले किया था। द सेलिंग प्राइस इज 18% लेस देन द बॉइंग प्राइस। बॉइंग प्राइस से 18% लेस देन है, तो बॉइंग प्राइस हमारा क्या है, 100% है, उससे 18% कम करेंगे तो कितना बनेगा, सो दैट इज द सेलिंग प्राइस वुड बी 82%। 82% उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और 100% उसका क्या हो गया, बॉइंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो 82% ऑफ 2650 का हो गया। ठीक है, अब 2650 का 82% क्या हो गया, या तो 82% एक तरीका तो ये है कि आप 82/100 इंटू 2650 कर लें, या इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ किया गया 0.82 इंटू दिस, तो ये हमारा हो रहा है 2173। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। अब मेथड नंबर 2 इधर है। मेथड नंबर 2 क्या कर रहा है, द लॉस अमाउंट बी 18% ऑफ 2650, दैट इज़ यहाँ भी हमारे पास 477 आ रहा है, 18/100 इंटू दिस करके 477 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग दिस फ्रॉम द बॉइंग प्राइस। बॉइंग प्राइस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2173। तो हमारे पास दोनों मेथड से द सेलिंग अमाउंट ऑफ द डैमेज वेस्ट वुड बी 2173 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमारे पास चीज़ें सेम आ रही है। फिर ड्रॉ द रफ डायग्राम। रफ डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, तो रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ऐसा डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 100% हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 100% हो रहा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा कितना हो रहा है, 100%। ठीक है, तो हमें लॉस कितना हुआ, 18%। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, लॉस है, और लॉस किसके बराबर है, 18% के बराबर है। तो बचा हुआ जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये कितना बच गया, 82%। और 82% यही हमारा कौन है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। जो भी हमारा अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस है, उसका 82% उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से हम देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी, 100 रुपये की, हमको कहा उसमें लॉस हो गया हमको 20%। 20% लॉस हो गया, इसका मतलब 20 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, 100 रुपये में 20 रुपये का लॉस हो गया। या आप देख सकते हैं लॉस कैसे निकाला जाता है, 20/100 20% कितने पे आएगा, 100 पे, तो ये कितना आएगा, 20 रुपये का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, अगर 20 रुपये का लॉस हो गया तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बन गया मेरा,
₹20 कम कर दीजिए तो कितना बनेगा ₹80। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, तो मेरे पास अगर ये लॉस हुआ तो मेरे पास बचा कितना, 80% बचा हुआ है। वो 80% किसका, 80% ऑफ 100 का निकाल दीजिए, तब भी आपके पास जो 80 आ रहा है वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास ₹80 आ रहा था, तो ऐसे भी ₹80 आ रहा है। तो दोनों से हमारे पास चीज़ें सेम आ रही हैं। ठीक है, आप जिससे चाहें उससे ट्राई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने एकदम इजी वे में हर एक चीज़ को धीरे धीरे आसानी से समझाया है। आप चीज़ों को समझिए तो बहुत आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ड्यू टू हेवी रेन की वजह से स्नेहाल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरीज टू हैदराबाद फ्रॉम हिज फार्म इन पंचगानी से हैदराबाद के लिए जो जाना चाह रहा है उसके लिए उसको क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सी सेल्स सम ऑफ हिज स्टॉक्स एट ₹80 पर केजी। कुछ जो सेलिंग प्राइस है, कुछ क्वांटिटी है उसने ₹80 पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया विद 12% लॉस। 12% का लॉस लेके उसने उसको सेल कर दिया है। व्हाट विद द कॉस्ट प्राइस, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹80 पर केजी, ₹80 पर केजी। और लॉस का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12% उसको लॉस होता है। इसको देखो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल को सेम ही सवाल को मैं 3 मेथड से आपको करके देता हूँ। ठीक है, आपको सेम सवाल 3 मेथड से करके दिया जाता है। आपको जो समझ में आया आप उससे ट्राई करिए, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले से। तो M1 से सवाल करते हैं। मेथड वन वही जो हम लेके चलते हैं कि लेट CP इक्वल टू 100%। CP को 100% मान लीजिए। अगर CP 100% है तो 12% का वो लॉस लेता है, तो सेलिंग प्राइस कितना का बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा 88% का। अब सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, तो 88% इक्वल टू ₹80। अब हमको इसको कम, तो CP बनेगा वो कितना बनेगा, 100% पे बनेगा। तो 100% पे बनेगा तो आप क्या करेंगे, 80 इंटू दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनाने के लिए, और 88 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 11, 8 से काटेंगे तो ये 10। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 1000 डिवाइडेड बाई 11। इसको और काट देंगे तो आपके पास कितना आएगा, रुपीज़ में आएगा 90.90 रुपीज़। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। एक तरीका तो ये था। अब इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, M2। जिससे आपको समझ में आया आप उससे ट्राई करिए। M2 की तरफ चलते हैं। M2 हमारा वही सेम मेथड है हमारे पास कि लेट कर लेते हैं हम। लेट जो हमें नहीं पता है उसको एक्स लेट कर लेंगे। लेट एक्स, कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस अमाउंट होगा 12% ऑफ एक्स, एक्स का 12%। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 12x/100। अब हमारा चाहिए हमको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस लॉस हुआ है तो क्या होगा, CP माइनस लॉस। CP माइनस लॉस वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 80, लॉस कितना है, CP कितना है x, माइनस लॉस कितना है 12x/100। तो 80 इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 100, 100 एलसीएम आएगा तो 100x माइनस 12x। तो ये कितना हो गया 80 इक्वल टू 88x/100। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 80 इंटू 100 इक्वल टू 88 इंटू एक्स। तो हमें एक्स चाहिए, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 88। इसको काट पीट के लाएंगे तो वही सेम कैलकुलेशन आ जाएगी। तो 90 रुपीज़ 90 पैसा, ये इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी को हम मेथड 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। M3 अगर आपको समझ में आए तो M3 जब भी लगाना है, जब आपको ऑप्शन में दिखे आपको लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस आपको दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं CP को। CP अमाउंट में मान लेता हूँ 100 रुपये है, हमेशा 100 रुपये भी क्या है कैलकुलेशन आसान होती है परसेंटेज की। तो 100 रुपये है तो 12% का लॉस हो गया, मतलब 12 रुपये का लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 88 रुपीज़, ये 88 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस है। तो आपको जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 88 रुपीज़ किसके हो गया 80 रुपीज़ में हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपको पहले से दिया हुआ है, देखिए 88 आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस आ रहा है जब आप 100 रुपीज़ को कॉस्ट प्राइस मान रहे हैं तब, और दिया कितना 80। तो 1 की इक्वेट कितना होगा 80/88, ये 1 के बराबर हो गया। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। तो फॉर कॉस्ट प्राइस के लिए आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये तो 1 रुपीज़ के इक्वल आया। तो आप क्या करेंगे 100 इंटू 80/88, तो 10 11, तो ये कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना हो गया 90.90 रुपीज़ पर। अब देखिए तीनों मेथड से हमने निकाला है, जिससे आपको अच्छा लगे तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए यूटेंसिल स्टोर इज ऑफरिंग एट 35% डिस्काउंट। एक स्टोर है जो 35% डिस्काउंट का ऑफर कर रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, उस पर छूट मतलब कमी, ठीक है। ऑन द कुकर विद एन MRP 800 रुपीज़, 1800 रुपीज़। उसका जो कुकर का जो MRP है उसने लिखा है 1800 रुपीज़, उस पर 35% डिस्काउंट दे रहा है। किस पे दे रहा है MRP पे। वॉट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताना है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस वॉज 900 रुपीज़, अगर उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 900 रुपीज़ है, वॉट द परसेंटेज प्रॉफिट मेड आफ्टर द सेल। तो आपको पहले तो ये पता करना है, उसका कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने पे बताना है कि कितना परसेंट मार्जिन के साथ वो उसको सेल कर रहा है, ये हमको सब चीज़ें बतानी है। देखिए आपको जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो CP गिवन, CP कितना है आपका 900 रुपीज़, ये आपका CP है। और MRP दिया हुआ है 800 रुपीज़, और डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट आपका है 35%। वो किस पे दिया है, डिस्काउंट आपको MRP पे दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है 35% डिस्काउंट ऑन द कुकर विद एन MRP 800 रुपीज़, ठीक है। तो पहले हम डिस्काउंट ढूंढते हैं, डिस्काउंट जो दिया है वो कितना दे दिया है। तो डिस्काउंट की तरफ पहले जाते हैं, तो डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट इक्वल टू 35% ऑफ 800 रुपीज़, ठीक है। तो ये कितना होगा 35/100 इंटू 1800, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया 35 इंटू 18। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 630 रुपीज़। ये उसका क्या हो गया डिस्काउंट अमाउंट हो गया। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा MRP, जो भी MRP है उसमें से कितना हटा देंगे, उसमें से हम डिस्काउंट को कम कर लेंगे। MRP में से डिस्काउंट हटा दीजिए, तो MRP कितना है 1800 रुपीज़,
-630 रुपीज़, कम करेंगे तो आपके पास 0,723, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1170 रुपीज़, ये हमारा SP है। ठीक है, ये हमारा SP आ गया। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गया, MRP भी आ गया। तो पहले सवाल का आपका इसका जवाब मिल चुका है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस है आपका 1170 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है उसमें गैप देखिए। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है 900 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दिया हुआ है 1170। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसका मतलब आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ है? तो प्रॉफिट कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1170 माइनस 900, कॉस्ट प्राइस 900 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? 270 रुपीज़। 270 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट होने वाला है। अब प्रॉफिट किस में चाहिए हमको? परसेंटेज में चाहिए। तो अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट होगा हमारा, प्रॉफिट कितने का हुआ? 270 का, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 900 इंटू 100%। तो 00 से 00, 9 से काटेंगे तो 9 3 जा 30। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 30% हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट अमाउंट 270 रुपीज़ हुआ। सेलिंग प्राइस हमारा 1170 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमें जितनी चीज़ें पूछी थी वो सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब आता है हमारे पास टैक्सेस। अब टैक्सेस में कुछ चीज़ें हम याद करेंगे। व्हाट डज द टैक्स रेट मीन? टैक्स रेट का मीनिंग क्या होता है? जैसे पहला टैक्स रेट। टैक्स रेट कैसे कैसे दिखता है? लाइक GST, जैसे आप कुछ खरीदते हैं उस पर GST लगा होता है, या फिर इनकम टैक्स, द गिवन एज द परसेंटेज। जैसे मान लीजिए अभी जो चल रहा है CGST, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर CGST 9% है और SGST भी 9% लगता है। अभी के टाइम पे आप कुछ भी खरीद लीजिए, उसमें आपको जब आप बिल लेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें मेंशन होगी। CGST मतलब सेंट्रल के लिए लगती है और SGST मतलब स्टेट की GST लगती है। ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा है इस टेल अस व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइस इज पेड एज ए टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है वो इस बात का बताता है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ पे टैक्स के रूप में पे किया है। तो GST ऑन बिल, बिल पे GST लगता है। ठीक है, जब भी आप बिल मांगेंगे तब GST लगता है। व्हेन यू सी GST मेंशन ऑन द बिल, जब आप बिल के ऊपर मेंशन GST को देखते हैं तो इट मीन्स, इसका मतलब आप क्या क्या देख रहा है? एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए प्राइस इज एडेड एज ए टैक्स। ए सर्टेन परसेंटेज होता है ऑफ ए प्राइस, प्राइस का कुछ परसेंटेज होता है जो क्या किया जाता है, उसको ऐड किया जाए एज ए टैक्स के रूप में। ये पहला स्टेटमेंट था आपका। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है? दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कलेक्टेड बाय देयर सेलर, मतलब जो खरीदने वाला है वो उसके द्वारा ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? द सेलर देन पे दिस टैक्स ऑन द गवर्नमेंट, द सेलर देन पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो टैक्स को क्या करता है? उस गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, तो आपको टैक्सेस के बारे में ज़्यादा जानकारी भी चाहिए। अब देखिए जैसे आपके पास ये बिल है, यहाँ पे देखिए कुछ बिल दिया गया है। चेक इफ़ द कैलकुलेशन आर करेक्ट ऑन द इन द बिल शोवन। देखिए XY इलेक्ट्रिशियल है, XY कोई इलेक्ट्रिकल शॉप का नाम है, सेल्स रिसीव्ड है, जो भी उसने बेचा उसका सेल्स रिसीव्ड है। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 6/7/2012, मतलब 6 जुलाई 2025 का डेट लिखा हुआ है।
आइटम लिखा हुआ है CFL, बल्ब लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, उसने 3 बल्ब परचेज किया है, प्राइस लिखा हुआ है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ का मतलब क्या हो गया, एक बल्ब का, एक CFL बल्ब का प्राइस है 150 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया 450। तो सब टोटल हो गया आपका 450। CGST देखो, ये हो गया सेंट्रल GST, और SGST मतलब स्टेट GST, ठीक है। तो सेंट्रल GST, SGST देखो, दोनों मैंने कहा था कि अभी के टाइम पे 9% लग रहा है, 18% टोटल GST लगता है। तो टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है क्या ये सारे अमाउंट सही है या नहीं। तो पहला हम चेक करते हैं अमाउंट, अमाउंट जो हमने दिया है वो सही है या नहीं। तो पहला हम चेक करते हैं अमाउंट। अमाउंट चेक करने के लिए आपने 3 CFL लिया, एक CFL का रेट 150 रुपीज़ था, तो ये कितना हो गया 45 रुपीज़, 450 रुपीज़। तो मतलब पहला कैलकुलेशन सही है, ये सही है। दूसरा हम क्या करते हैं, सब टोटल को चेक कर लेते हैं। सब टोटल, तो सब टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, तो 450 है, तो 450 ये सही है। तो सब टोटल भी 450 है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हमारे पास आता है तीसरा काम, आता है CGST। अब CGST, SGST ये हमेशा किस पे लगता है, प्राइस अमाउंट पे लगता है। तो CGST कितना है 9% है। तो 9% किस पे निकाला जाएगा, 450 पे निकाला जाएगा, या तो एक एक पे निकाल के 150 पे निकाल लीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 450 पे डायरेक्टली निकाल लीजिए। तो 9% या 9/100 कितने पे, 450 पे। तो 10 से 10 कैंसिल, बाकी कुछ कटेगा नहीं। इसको 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 405 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको करेंगे तो 40.5 रुपीज़, ये उसका GST अमाउंट है, जो कि हमारा सही है, मतलब CGST सही है। तो SGST भी सेम आएगा, SGST 9% है, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। 9/100 इंटू 450, कैलकुलेशन सेम रहेगा दोनों में। तो 405 डिवाइडेड बाई 10, तो ये होगा हमारे पास 40 रुपीज़ 5 पैसा। तो इसका मतलब SGST वाला कैलकुलेशन भी सही है, ठीक है। अब टोटल वाला आता है, तो टोटल करिए। टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 450 तो आ रहा है हमारा उसका, प्लस 40.50 रुपीज़ आ रहा है CGST, और 40.50 रुपीज़ आ रहा है हमारा SGST, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 40 80 81, तो 450 प्लस 81 हो गया, तो ये कितना बनेगा 1 8 और 5 13, 1 4 1 5 531 रुपीज़, मतलब ये भी करेक्ट है, टोटल भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑल आर करेक्ट। हमें चेक करने को बोला था, तो जब भी आपको बिल दिया होता है तो आप देख लीजिए कि आपका CGST SGST सब टोटल सब चीज़ चेक है या नहीं। यहाँ आइटम में लिखा जाएगा आपके पास आपने क्या क्या आइटम परचेज किया है, वो आपको यहाँ आइटम वाले बॉक्स में मेंशन होगा। क्वांटिटीज़ कितनी है वो मेंशन होंगी। प्राइस क्या है, एक क्वांटिटी का प्राइस होगा, प्राइस मतलब एक क्वांटिटी का, अमाउंट का मतलब उन, मतलब मान लीजिए आपने एक बिस्किट खरीदा, वो 5 रुपये का है, आपने 5 बिस्किट खरीदे, तो एक बिस्किट 5 रुपये का, तो यहाँ वो क्या लिखेगा, इस जगह वो लिखेगा 5 रुपये। और यहाँ कितने बिस्किट खरीदे आपने 5, तो टोटल कितना हो गया 5 5 के 5 बिस्किट करेंगे तो 25 रुपये, तो वो यहाँ मेंशन करेगा, ठीक है। तो ये आपका था, जब भी आप बिल की तरफ देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट वाला देखिए थोड़ा, नेक्स्ट वाला हमारे पास दिया हुआ है, यू मे शेयर एनी बिल यू हैव एट ए होम विद द क्लास। आपको क्या करना है, कोई भी एक बिल यू में शेयर, आप कोई भी बिल शेयर कर सकते हैं। यू हैव एट ए होम विद द क्लास, क्लास के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो भी आपके घर पे बिल है। तो देखिए जैसे पिछले वाला बिल था वैसा कुछ बिल आप घर पे देखेंगे तो आपको मिलेगा। ऑब्जर्व द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट को ऑब्जर्व करिए प्रेजेंट इन द बिल, बिल में जो भी डिफरेंट एलिमेंट है उनको ऑब्जर्व करिए। आर देयर एनी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस इन दीज बिल्स,
उन दोनों बिल में जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग बिल लेंगे, उनमें कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी दिखेगी, कुछ चीज़ों में डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पे पहला है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट फाउंड इन मोस्ट बिल। मोस्ट बिल में कॉमन एलिमेंट फाउंड होना यानी सिमिलरिटी फाउंड होना। मोस्ट बिल यूजुअली कंटेन, क्या क्या कंटेन करते हैं? तो पहला आता है आपके पास नेम ऑफ द शॉप एंड सेलर। शॉप और सेलर का नाम होगा उसमें, डेट एंड बिल नंबर, बिल नंबर और उसका डेट होगा। थर्ड पोजीशन पे होगा, थर्ड चीज़ सेम होगी, नेम ऑफ आइटम, मतलब नेम ऑफ आइटम कुछ तो होंगे जो आपने परचेज़ किए हैं वो उसमें लिखे होंगे। फिर आएगा क्वांटिटी, नंबर, वेट आदि। नंबर में हो सकता है, वेट में हो सकता है, वो क्वांटिटी होगी। अगला आएगा रेट और प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट जो प्राइस होगी, रेट होगा, वो लिखा जाएगा। फिर आएगा टोटल प्राइस, टोटल प्राइस भी ऑफ आइटम, आइटम का टोटल प्राइस क्या हुआ। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी लिखा होगा अगर उसमें कोई डिस्काउंट, इफ़ एनी, इफ़ एनी का मतलब होता है कोई भी अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो भी लिखा जाएगा। फिर आएगा टैक्सेस, टैक्सेस क्या होगा, लाइक जीएसटी, मतलब एसजीएसटी या सीजीएसटी, शोवन एज द परसेंटेज, परसेंटेज में शो होगी तो वो भी आपको दिखेगी। फाइनल अमाउंट पेएबल, आपको फाइनल अमाउंट ऑफ पेएबल भी दिखेगा। एक चीज़ और दिखला सकती है सिमिलरिटी, सिग्नेचर और स्टाम्प ऑफ द शॉप, शॉप का सिग्नेचर या स्टाम्प कुछ होगा जो आपको वहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, डिफरेंसेज यू मे नोटिस बिटवीन द बिल। बिल में क्या क्या डिफरेंटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज़ होगी वो होगा टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स का टाइप, जैसे जीएसटी, नो टैक्स, या तो जीएसटी लग रही है या टैक्स नहीं लग रहा है, और डिफरेंट जीएसटी रेट, रेट जीएसटी का जो रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल सकता है, ये आपको डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। डिस्काउंट शोवन, जो डिस्काउंट दिया गया है, कोई मान लीजिए आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है, कोई आपको 30% डिस्काउंट दे रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट और फ्लैट डिस्काउंट। आपको दो तरीके का दिखेगा, परसेंटेज डिस्काउंट दिखेगा, फ्लैट डिस्काउंट भी दिखेगा। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है आपको जैसे बोला है, एक तो लिखा जाता है फ्लैट 70%, इसका मतलब वो 70% तो डिस्काउंट आपको लग चुका है। एक होता है अप टू 70%, वो कितना भी लग सकता है, मतलब 70 भी लग सकता है, 50 भी, 30 भी, 10 भी, 1 भी, 2 भी, 5 भी, कितना भी लग सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि आपने एक शॉप से एक चीज़ खरीदी, एक बिस्किट खरीदा, और एक शॉप से आपने बिस्किट भी खरीदा और नमकीन भी खरीदा, तो नंबर ऑफ आइटम डिफरेंट दिख सकते हैं। फिर फॉर्मेट एंड लेआउट ऑफ ए बिल, बिल का जो फॉर्मेट है वो मे भी ऐसा भी दिखेगा और मे भी डिफरेंट भी दिख सकता है आपको, ठीक है। और फोर्थ होगा हैंड रिटन विज प्रिंटेड बिल, या तो बिल हैंड रिटन होगा, जैसे किसी आप ढाबे पे खाना खाएंगे तो वो आपको हैंड रिटन में उसके पास एक बिल स्लिप होता है, उसमें वो आपको हैंड से लिखता है, एक होता है मशीन ऑपरेटेड। तो प्रिंटेड बिल का मतलब हो गया मशीन ऑपरेटेड, हैंड रिटन मतलब जो ढाबे पे आप खाना खाते हैं एक रसीद के रूप में आपको बना के देता है। फिर एक आता है टाइप ऑफ शॉप, टाइप ऑफ शॉप कैसा होगा, ग्रॉसरी, मेडिकल, क्लॉथिंग, रेस्टोरेंट आदि। शॉप कैसा हो सकता है, या तो ग्रोसरी हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, अलग 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 तरीके के उसके शॉप्स हो सकते हैं, ठीक है। आज अब हम दो चीज़ पढ़ें, प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस हम किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम निकालते किस पे हैं, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। तो जब भी हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट समरी है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब हम लॉस निकालते हैं, लॉस परसेंटेज निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये भी निकालते हैं। एक हमको पता चलता है कि एसपी जब सीपी से बड़ा होता है तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट कैसे होता है, सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। अब सीपी अगर एसपी लेस देन सीपी है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस किसके बराबर होता है, सी पी माइनस एस पी, ये लॉस के बराबर होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और लॉस और प्रॉफिट हमेशा सी पी पे निकाला जाता है, ठीक है। देखो हमने नीचे सी पी रखा है। अब टैक्सेस, टैक्सेस में कौन आता है, जीएसटी आती है। जीएसटी में भी दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन, एस जीएसटी और सी जी एस टी। इंडिया में जहाँ जाएंगे
तो आपको 18% होता है, 99% पे डिवाइड होती है। तो आप टैक्सेस में SC/ST CGST देखते हैं, ठीक है। ये आज का लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको समराइज़ किया है, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर को हम आगे की सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।